नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। मैं हूं तनीषा शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर पुलिस को गांजा तस्करों को धर दबोचने में मिली बड़ी सफलता। कवर्धा जिले के पांडातराई क्षेत्र में चोरों ने पीडीएस की दुकान से शक्कर की बोरियां चुराई। जिले के सादा क्षेत्र में एक चोर ने 2 जगहों पर चोरी की घटना को दिया अंजाम। चोरियां थाना से महज 500 किलोमीटर की दूरी पर की गई। फिलहाल पुलिस अज्ञात चोरों का सुराग ढूंढने में जुटी। अब खबरें विस्तार से। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे के परिवार के सदस्य रविवार को दिल्ली से भिलाई लौटे, जिनके शहर आगमन पर जगह जगह संयुक्त परिवार का स्वागत किया गया और शहीद कपिल देव पांडे को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे के परिवार के सदस्य रविवार को दिल्ली से भिलाई लौटे। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे परिवार के सदस्य जैसे ही एयरपोर्ट परिसर पहुंचे, भारत माता की जय, कपिल देव पांडे अमर रहे के जय घोष से गूंज उठा। इस दौरान जगत गुरु शंकराचार्य नरसिंह की डायरेक्टर सुमन त्रिपाठी और छात्रों, कांग्रेस के नेता, समाज सेवी सभी ने मिलकर कपिल देव पांडे को श्रद्धांजलि दी। उनकी पत्नी छवि पांडे, माता कुसुम पांडे व बहन भावना पांडे और बहन कंचन अग्रवाल, जीजा प्रदीप अग्रवाल व सास सुमन अरोरा, पुत्र अभिराज एवं अबीर शामिल रहे, जो रायपुर से कार द्वारा भिलाई पहुंचे, जिनका जगह जगह स्वागत किया गया और शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे को श्रद्धांजलि दी। इसी के तहत भिलाई के नेहरू नगर में नेहरू नगर वासियों ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे को श्रद्धांजलि दी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे भारत माता की, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। शहीदों का ये बलिदान अमर रहेगा हिंदुस्तान, शहीदों का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, शहीदों का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय। आज हमारे भिलाई के लाडले सपूत पांडे जी, जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों के निछावर किया है, भिलाई वासी अपने इस शहीद की शहादत पे गर्व महसूस कर रहा है, क्योंकि भारत माँ का ये लाल माँ की सेवा करते हुए अपने जीवन को बलिदान किया है। इसलिए आज हम भिलाई वासियों के लिए भी गौरव की बात है कि आज भिलाई का सपूत इतना बड़ा काम अपने मातृभूमि के लिए किया है। आज पूरे भिलाई वासी हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। जय हिंद। दुख की बात है कि जैसे हम सब लोगों को खबर मालूम चली कि असमय हमारे नेहरू नगर क्षेत्र के आदरणीय श्री शहीद कपिल देव पांडे जी का देहांत हुआ। बहुत ही असमय हुआ। नेहरू नगर रेजिडेंट एसोसिएशन, शपथ फाउंडेशन, नेहरू नगर व्यापारी संघ और तमाम जो पंचशील पंजाबी एसोसिएशन, ये सारे जो यहाँ के नेहरू नगर के जो संस्थाएं हैं, नगर पालिका निगम से भी हमारे अभी यहाँ पे उपस्थित हैं, वो सभी की ओर से श्रद्धांजलि है। बहुत दुख की बात है जिनको हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम कामना करते हैं कि उनके घर वालों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनको हिम्मत दे। कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा के मौके पर बिलासपुर शहर के ईदगाह चौक में स्थित ईदगाह में मुस्लिम समुदाय के द्वारा सुबह नमाज अदा की गई। नमाज के बाद एक दूसरे के गले लगकर बकरी ईद यानी ईद उल अजहा की बधाई दी। इस मौके पर शहर विधायक ईदगाह चौक पहुंचे और विधायक ने सभी को बकरी ईद की बधाई दी और कहा कि हमारा देश विभिन्न जाति धर्मों का देश है, सभी बड़े भाईचारे के साथ मिलकर रहते हैं। इस अवसर पर दुआ और कामना करता हूं कि सभी सुख अमन के साथ रहें। हमारा भारत देश जो है वो विभिन्न जाति और विभिन्न धर्मों का देश है। बचपन में सभी लोग पढ़ते हैं, अनेकताओं में एकता हमारे भारत की विशेषता रहती है। और आज हमारे मुस्लिम भाइयों का जो है बकरीद का त्यौहार है। मैं इस अवसर पर दुआ करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोगों को अमन और शांति, सुख शांति समृद्धि दे
और समाज के सभी लोगों को जो है वो खुश रखे, हम सबको स्वस्थ रखे, निरोगी रखे और बिलासपुर में हमारे भाईचारे का जो है वो वातावरण बना रहे और हम एक दूसरे के लिए इसी तरह एक दूसरे से प्रेम करते रहें, स्नेह करते रहें, एक दूसरे के लिए शुभकामना देते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ संपूर्ण विश्व को, पूरे भारत देश को, हमारे छत्तीसगढ़ को, हमारे पूरे बिलासपुर वासियों को बकरीद की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति व रजिस्ट्रार बेमेतरा जिले के एक दिवसीय प्रवास पर थे। दोनों ने माता भद्रकाली की पूजा अर्चना के बाद जिला न्यायालय का निरीक्षण किया। एक दिवसीय प्रवास के दौरान न्यायमूर्ति ने कोर्ट की न्यायिक व्यवस्था देखकर आवश्यक सुझाव भी दिए। अधिवक्ता संघ ने न्यायमूर्ति व रजिस्ट्रार का फूल मालाओं से स्वागत के बाद शील्ड देकर सम्मानित किया। संघ ने जर्जर न्यायालय की जगह नवीन भवन बनाए जाने की मांग रखी। बस्तर जिले में इन दिनों सभी विकास खंडों में मूसलाधार बरसात हो रही है। बारिश में नदी नाले उफान पर हैं। कई पुलिया पूरी तरह से डूब चुके हैं। इससे लोगों का विकास खंड और जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लगातार हो रही बारिश से बस्तर का चित्रकूट और तीरथगढ़ जलप्रपात का नजारा बहुत ही मनमोहक हो गया है। इन दोनों पर्यटन स्थलों की खूबसूरती में चार चांद लग गया है। प्रशासन ने पर्यटकों के लिए विशेष व्यवस्था की। पर्यटक दूर से इन जलप्रपातों का नजारा देख रहे हैं। जिले के 18 बैगा बाहुल्य गांव लालटेन युग में जीने को विवश है। सरकारी योजनाओं के बावजूद इन गांवों में बिजली अब तक नहीं पहुंच पाई है। बैगा आदिवासी लालटेन, चिमनी व लकड़ी जलाकर ही गुजारा कर रहे हैं। जिम्मेदार विभाग अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोप रहे हैं। मामला तब और गंभीर हो जाता है जब राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले विशेष संरक्षित बैगा आदिवासियों के घरों में बिजली न पहुंचे। बिजली उत्पादन में विशेष पहचान बनाने वाला यह राज्य इन गांवों में विद्युत नहीं पहुंच पाया है। बैगा आदिवासी आज भी आदिम युग में जी रहे हैं। दिन के उजाले में काम तो निपटा लेते हैं, लेकिन रात को जंगली जानवरों से बचाव के लिए मिट्टी के तेल के अभाव में लकड़ी जला रहे हैं। विद्युत विभाग ने विद्युतीकरण के लिए फंड के अभाव में अभी किसी प्रकार की कोई योजना संचालित नहीं होने का कारण बताते हुए पल्ला झाड़ लिया है। इसके लिए विद्युत अमला ने सहायक आयुक्त आदिम जाति को पत्र लिखा है। आगे देखते हैं प्रशासन क्या करता है। यहाँ लाइटें नहीं है, बिजली तक का मतलब थे। यहाँ बहुत साल हो गए, 20 घर रात में बत्ती जला के रख तो समस्या हो बेकार। आज लाभो का लाभो, अब धीरे धीरे फिर दूसर वोट ना विचार। हाँ, वोट लेते ले दे कहते हैं। हाँ, तहले कोनो पूछे नहीं। अब समस्या वही है, लाइट नहीं है ना बिजली नहीं है। हाँ, मट्टी तेल देते हैं तो वही 180 रुपया लीटर देते हैं। हाँ, अब रात के भी भैया लकड़ी फाटा जला रहे थे। थोड़ी खटिया है, हाँ, खटिया में बिछा के सो लेते हैं। सो लेते और उठ के फिर जगथन तो यहाँ लकड़ी केला फिर डाल देते हैं। हाँ, फिर जलेगा। हाँ, हाँ, अब कहीं तो देखे सरकार लगावे नहीं है, लगाए नहीं लगा हुआ, नहीं लेकिन लगावे ना दे ओखरे पक्ष में फिर ये सूर्य लगा वो करेंगे। अब कम गाँव में रहूँ, बान घाट पीठा यहाँ 12-13 घर हो ही कहाँ लगी से बिजली, हम कैसे करबो। अब जम जल थे तो हम जल थे। हाँ, अब नहीं जले तो आगे तो दिखते हम। आगे में मट्टी उट्टी तेल की व्यवस्था 100 रुपया लीटर कौन खरीदी। विद्युत विभाग द्वारा जो है 2018 में दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत जो है दूरस्थ क्षेत्रों में विद्युतीकरण करने का प्रयास किया गया। इसमें वन आच्छादित कुछ मामलों में फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी नहीं मिलने के कारण कुछ मोहल्ले छूटे हुए हैं, कुछ ग्राम छूटे हुए हैं। इसके लिए मैंने जो है जीपेम जिले में 18 गाँव का, जिनमें ज़्यादातर बैगा बाहुल्य गाँव हैं, उनके लगभग 100 घरों का विद्युतीकरण के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास गौरेला पेंडा मरवाही को मैंने जो है पत्र के माध्यम से प्रपोजल भेजा हुआ है। इस पे जो है क्योंकि शासन की योजनाओं से ही विद्युतीकरण संभव है, विद्युत विभाग के पास अलग से कोई योजना अभी संचालित नहीं है। जब तक योजना आएगी तभी इसका विद्युतीकरण किया जा सकता। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर,
मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजनांदगांव जिले के बागनदी थाना क्षेत्र के दीवान टोला में 5 किलो का प्रेशर कुकर आईडी बम बरामद कर पुलिस की सर्चिंग टीम ने डिफ्यूज किया। सर्चिंग टीम को नुकसान पहुंचाने के मकसद से नक्सलियों ने आईडी बम लगा रखा था। पुलिस की संयुक्त सर्चिंग टीम बागनदी के जंगल में सर्च के लिए निकली थी। तभी मुखबिरों से सूचना मिली कि नक्सलियों ने दीवान टोला के चाबुक नाला पुलिया के पास आईडी बम छिपा रखे हैं। पुलिस व आईटीबीसी की संयुक्त सर्चिंग टीम ने मौके पर पाया कि यह कमांड आईडी मानव निर्मित है। इसे निकालने, ले जाने या पास में रखने से फटने का अंदेशा है, इसलिए मौके पर ही ब्लास्ट कर नष्ट किया गया। हाँ, बागनदी थाना अंतर्गत एक एक्सप्लोजिव बरामद किया गया है। थाना बागनदी से आईटीबीपी बागनदी और थाने की संयुक्त टीम एरिया डोमिनेशन के लिए निकली थी उसी क्षेत्र में। दौरान सर्चिंग के सूचना मिली कि चाबुक नाला और जो दीवान टोला है, दीवान टोला के पास पुलिया के पास आईडी होने की सूचना थी, जो आईटीबीपी और जिला पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा वहां जाके आईडी बरामद किया गया और उसे डिस्पोज किया गया है सुरक्षा की दृष्टि से, और जिस पर थाना बागनदी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और सूचना संकलन किया जा रहा है कि इसके द्वारा इस तरह की घटना किया। हाँ, ये करीब 5 किलो का प्रेशर कुकर बम था, जिसे आईटीबीपी और जिला पुलिस के द्वारा बरामद कर डिस्पोज किया गया है। जिले के अचान कमान टाइगर रिजर्व जंगल में 2 बाघों ने पुट्टू बिन रहे ग्रामीण पर अचानक हमला बोल दिया। युवक ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। खून से लथपथ अवस्था में गांव पहुंचा। ग्रामीण और वन अमला ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। मुंगेली जिले के चिरहट्टा गांव का वनवासी जेठू बैगा अकेले पुट्टू बिनने जंगल गया था। कुछ सोच समझ पाता इसके पहले बाघों ने उस पर हमला बोल दिया। बाघों से अपने आप को छुड़ाकर किसी तरह भागते हुए पेड़ पर चढ़ा और ऊपर ही कुछ देर बिताया। बाघों के वहां जाने के बाद वह नीचे उतरा और खून से लथपथ जेठू बैगा गाँव पहुंचा। फिर सूचना पर वन अमला व गाँव वालों ने प्राथमिक उपचार के बाद नजदीकी जिला अस्पताल में ले गए। बैगा के कंधे में गहरी चोट आई है। फिलहाल वह खतरे से बाहर बताया जा रहा है। सर मोला टूटू बिने गया, टूटू नहीं मिला, बगवा बेटा आ गया। पेड़ में चढ़ गए थे सर, तो मुही लग गिरा दे और फिर गिरा मैं भागा दोबारा नहीं लौटी, दोबारा लौटती तो सर कहाँ बचता मैं। बस्तर पुलिस को गांजा तस्करों को धर दबोचने में बड़ी सफलता मिली है। तस्कर उड़ीसा से गांजा लाकर जगदलपुर में खपाने की फिराक में आ रहे थे। पुलिस ने गुरु गोविंद सिंह चौक नया पारा के पास नाकेबंदी कर 2 लोगों से 25 किलो गांजा बरामद किया। इन दिनों न केवल बस्तर अपितु पूरे छत्तीसगढ़ में उड़ीसा के मलकानगिरी से गांजा की आपूर्ति होती है। मुखबिरों की निशानदेही पर उड़ीसा के 2 तस्करों से 25 किलोग्राम गांजा, 1 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल व आवश्यक कागजात जब्त की हैं। गांजे की कीमत करीब 1,25,000 आंकी गई है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 2 संदिग्ध व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर जिनके द्वारा अपना नाम कार्तिक विश्वास और कंकज सना दोनों निवासी मलकानगिरी उड़ीसा का होना बताया गया, और जिनके सामान की तलाशी लेने पर जिनके पास से 25 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ, जिस संबंध में इनके द्वारा जो है किसी प्रकार का वैधानिक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले में दोनों आरोपियों का कृत्य धारा 20B NDPS एक्ट के पाए जाने से मामले में कुल दोनों के कब्जे से 25 किलोग्राम अवैध गांजा, 1 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल और आवश्यक दस्तावेज एवं कागजात जो है बरामद कर जब्त किया गया है।
मामले में दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में धारा 20B NDPS एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। मामले में आरोपियों के कब्जे से जब्तशुदा गांजा की अनुमानित कीमत 1,25,000 रुपए आंकी गई है। मामले में दोनों आरोपी कार्तिक विश्वास और कंकन सना को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर न्यायालय। कवर्धा जिले के पंडातराई क्षेत्र में चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। चोरों ने एक सप्ताह में 2 चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने पीडीएस की दुकान से शक्कर की बोरियां चुरा ली। चोरों की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रेतापारा गांव के सरकारी राशन दुकान का दरवाजा तोड़कर शक्कर की बोरियां चुरा ली। इसके बाद पंडातराई के एक किराना दुकान में बेच दिया। कैमरे की जांच होने पर 2 आरोपियों ने पुलिस के सामने शक्कर चोरी किए जाने को कबूल किया। चोरों के बताए अनुसार दुकान की तलाशी ली, लेकिन वहां पीडीएस की शक्कर नहीं मिली। अब पुलिस दुकान का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इसके बाद पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। सन 27 तारीख का मेरा सामान आया था और 7 तारीख को जब खोलने के लिए आया सुबह 8 बजे तो चेक किया तो 8 बोरी चिल्हर 12 किलो था, जिसमें से 5 बोरी नहीं था, 3 बोरी बाकी था, यानी 4,250। रघुनाथ चंद्रवंशी जिसका रेतापारा में सोसाइटी है, उसके यहाँ से 7 तारीख को 5 बोरी शक्कर चोरी हुआ था, जिसका इसने कल दिनांक को स्टॉक मिलाया। पीछे का दरवाजा टूटा हुआ तो देखा, तो उसके बाद चोरी का स्टॉक मिला तो इसको पता लगा 5 बोरी शक्कर नहीं है। तो इस पर सीसी फुटेज को देखा तो गांव के 2 आदमी चोराते हुए मिला। तो दोनों संदेहियों का नाम बताया तो पुलिस दोनों संदेहियों को लाया है। पूछताछ कराने पर यह पंडातराई के हीरा गुप्ता का नाम ले रहा है, शक्कर बेचा हो बोल के, परंतु उसके तलाशी में अभी तक कोई शक्कर नहीं मिला है। अभी जांच किया जा रहा है, बाद अभी कार्रवाई की जाएगी। जिले के साजा क्षेत्र में एक चोर ने 2 जगहों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया। सीमेंट दुकान का ताला तोड़ 5 लाख नगद पर हाथ साफ कर दिया। साथ ही दूसरे एक सूने मकान से 25 तोले के जेवरात चोरी कर लिया। बताया जा रहा है यह चोरियां थाना से महज 500 किलोमीटर की दूरी पर की गई। फिलहाल पुलिस अज्ञात चोर का सुराग ढूंढने में जुटी है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। नमस्कार।